हे गाइस, वेलकम टू सोर्स पॉइंट। माई सेल्फ ऋषिका। और आज हमारे यहाँ पे टेस्ट नंबर 6 है, जो कि आज हम लोग यहाँ पे लिखने वाले हैं। ठीक है, टेस्ट नंबर 6 में आप लोग को यहाँ पे जो क्वेश्चंस दिया जाएगा वो GS1 की और स्पेसिफिक टॉपिक से मैं यहाँ पे क्वेश्चन ले रही हूँ, जो कि सोसाइटी की थी। तो लास्ट लेसन में जैसे हम लोग इकॉनमी की क्वेश्चन सॉल्व किए थे, वैसे ही इस बार GS1 में हम लोग सोसाइटी की क्वेश्चन देखेंगे। 5 क्वेश्चन टोटल होंगे। लिखने का कोशिश कीजिएगा, बहुत ही इन जनरल क्वेश्चन मैं दे रही हूँ। जैसे कि अब तक अगर आपने मेरी रेगुलर रिवीजन आइज की मंथली मैगजीन जो है, अगर उसने आपने देखा है, तो उसमें जो सोशल इश्यूज़ की जितनी भी टॉपिक मैं डील करती हूँ, विमेन से रिलेटेड जो भी टॉपिक डील करती हूँ, चाहे ओल्ड एज से हो या फिर आपके दिव्यांग से हो, ठीक है, जो और जो भी वल्नरेबल सेक्शन से हो, तो वो सारे टॉपिक्स जो है आपका कहाँ आ जाता है, सोसाइटी में आ जाता है। तो उसको आपको यहाँ पे मेंशन करना है। और क्वेश्चन किस तरीके का आता है वो सारे टॉपिक से, तो वो अभी हम लोग देखने वाले हैं। 5 क्वेश्चन आपको एज यूजुअल मिलने वाला है। कोशिश कीजिए लिखने का, बस कोशिश कीजिए। ठीक है, ये आपके जो क्वेश्चंस की वीडियो है, ये सबको प्रोवाइड हो रहा है। आप लोग जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हो, जो भी आप लोग लिखना चाहते हो ज़रूर लिखिए। लेकिन अगर आप लोग को इसका मॉडल आंसर चाहिए, पीपीटी चाहिए, प्लस अगर आप लोग जो लिखे और चाहते हो कि उस आंसर को कोई इवेलुएट कर दे, तो उसके लिए आपको मेरे चैनल का जो है मेंबरशिप लेना होगा। ज्वाइन बटन है, सब्सक्राइब के बगल में आपका ज्वाइन बटन है, उसको क्लिक कीजिए और मेरे मेंबरशिप को ले लीजिए। उसके बाद फिर आप मेरे को मेल कर सकते हो। उसके बाद आपको पता चलेगा कि कहाँ पे मेल करना है आपको, ऋषिका CH77@gmail.com। उसके बाद आपको पता चलेगा कि आपको जो है कहाँ पे आंसर भेजनी है और आपको PDF कहाँ मिलेगा, मॉडल आंसर की पूरी डिटेल वीडियो आपको कहाँ मिलेगी, वो मैं उसके बाद बताऊँगी। ठीक है, काफ़ी बच्चे आप लोग जो है कमेंट में पूछते हो कि मैम कहाँ पे मेल करना है, कैसे मेल करना है, और पेमेंट अगर होने में इशू हो रहा है क्योंकि यूट्यूब में सारे कार्ड्स आपके एक्सेप्टेबल नहीं हैं, तो एक काम कीजिए, मुझे मेल कीजिए ऋषिका CH77@gmail.com। ठीक है, अगर आपका पेमेंट इशू है। चलिए पहले क्वेश्चंस पढ़ लेते हैं, उसके बाद जो भी होगा मैं लास्ट में बताऊंगी। तो आइए देखते हैं 5 क्वेश्चंस जो कि यहाँ पे आप लोग को सोसाइटी से रिलेटेड है। आपको लिखना ही है आज, और 24 घंटे के अंदर आप लोग को अपने क्वेश्चन पेपर भेजने हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन अगर हम लोग यहाँ पे देखें, तो ये है कि एक स्टेटमेंट है, अ यंग एंड वाइब्रेंट इंडिया टुडे विल बी एन एज्ड इंडिया टुमारो। तो हाउ विल बी द चैलेंजेस फेसिंग एन एजिंग पॉपुलेशन इन द फ्यूचर? हाउ फॉर डू यू थिंक इंडिया टुडे इज़ रेडी फॉर दिस इंडिया फॉर ऑफ टुमारो? तो यहाँ पे एक स्टेटमेंट है कि आज के डेट में जैसे हम लोग यंग है, वाइब्रेंट है, तो वाइब्रेंट और यंग इंडिया जो है, कल को क्या हो जाएंगे, हम लोग एजेड हो जाएंगे। तो कितना चैलेंजेस हम लोग फेस करेंगे एक समय के बाद, जब हमारी एज जो बढ़ते जाती है, तो वो एजिंग पॉपुलेशन आ जाएगा इंडिया में। तो उसमें क्या क्या चैलेंजेस है, यानी कि इश्यूज़ आपको लिखनी है। फिर सेकेंड पार्ट में आपको लिखना है कि आप क्या सोचते हो कि इंडिया आज की डेट में जो है वो रेडी है कि आगे आने वाले दिनों में जो है जो भी प्रॉब्लम आएगा उसको टैकल कर सकते हैं। ठीक है, इट मीन्स कि यहाँ पे आपको सोल्यूशन बताना है। तो सिंपल सा बात है कि आज की डेट में यंग है, कल को अगर हम लोग एजेड हो जाएंगे, तो ये जो यंग पॉपुलेशन है, क्योंकि इंडिया में कहा जाता है कि यंग पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है, तो अगर हम लोग जो बूढ़े होंगे तो हम लोग की जो एजेड पॉपुलेशन है वो भी सबसे ज़्यादा होगी एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद। तो ये जो यंग पॉपुलेशन आज की डेट में ज़्यादा है, जो कि इंडिया की रिसोर्सेज है, इसको अगर अच्छे से इस्तेमाल किया जाए तो इंडिया में डेवलपमेंट बहुत अच्छे तरीके से होगा। फाइन। लेकिन यही चीज़ें अगर एजेड पॉपुलेशन में कन्वर्ट होता है आफ्टर 30, 50, 40 ईयर्स के बाद, तो इसको कैसे टैकल किया जाएगा? क्योंकि एजेड पॉपुलेशन की एक अलग ही आपकी देखने को मिलेगी कि उनकी अलग ही प्रॉब्लम होती है, तो उसमें क्या क्या चैलेंजेस निकल कर आएगा और उसको कैसे आपको सोल्यूशन देना है। तो ये चीज़ें पूछा जा रहा है, क्या गवर्नमेंट की कोई स्कीम से इससे रिलेटेड, या फिर गवर्नमेंट का क्या क्या स्टेप्स लिया गया, तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे इंक्लूड करनी है। बहुत ही सिंपल आपका क्वेश्चन है, इसका आपको सिंपल तरीके से आंसर भी देना है। सिर्फ आपका इंट्रोडक्शन होना चाहिए, बॉडी होना चाहिए, कंक्लूजन होना चाहिए। ओके, तो इस तरीके से आप लोग जो है सिंपल 250 वर्ड्स में लिखने का कोशिश कीजिएगा। हर एक क्वेश्चन आपकी 15 मार्क्स की है। ठीक है, ये चीज़ें ध्यान में रखिए, क्योंकि 250 वर्ड्स में अगर आप लोग लिखना सीख गए, तो बस उसके बाद आप लोग की आधी टेंशन तो उसी में ख़त्म हो गई, क्योंकि वर्ड लिमिट मैटर्स अ लॉट। समटाइम्स क्या होता है कि बच्चे जो है 300 वर्ड्स 400 वर्ड्स में लिख देते हैं, या फिर 100 वर्ड्स, 250 वर्ड से भी अंडर लिखते हैं, तो वो भी नेगेटिव हो जाता है। ठीक है, तो वर्ड लिमिट को आप लोग ध्यान में रखिए। कमिंग टू द सेकंड क्वेश्चन, यहाँ पे पूछा जा रहा है कि हाउ फॉर डू यू एग्री विद द व्यू दैट विमेन एम्पावरमेंट इज मोर ऑफ ए फंक्शन ऑफ इकोनॉमिक एम्पावरमेंट देन ए सोशल एंड पॉलिटिकल एम्पावरमेंट? फाइन, बहुत अच्छी क्वेश्चन है। पूरी तरीके से यहाँ पे विमेन एम्पावरमेंट पे ही फोकस किया जा रहा है। अब आपको ये बताना है ना कि विमेन एम्पावरमेंट जो है आपका इकोनॉमिक एम्पावरमेंट
ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर हम लोग सोशल और पॉलिटिकल एम्पावरमेंट के कंपैरिजन में देखें। तो आपको तीनों तरीके के एम्पावरमेंट के बारे में लिखना है, ठीक है, कि विमेन की अगर एम्पावरमेंट हम लोग इकोनॉमिक एम्पावरमेंट के पर्सपेक्टिव में देखें, या फिर सोशल एम्पावरमेंट के पर्सपेक्टिव में देखें, या फिर पॉलिटिकल एम्पावरमेंट के पर्सपेक्टिव में देखें। बट द थिंग इज़ कि यहाँ पे जो मोर इंपॉर्टेंट है वो यहाँ पे इकोनॉमिक एम्पावरमेंट है। तो आपको इसके संदर्भ में फिर 2-3 लाइन लिखना होगा या फिर 2-3 पॉइंट लिखना होगा कि इकोनॉमिक एम्पावरमेंट के संदर्भ में जो है ना, कैसे हम लोग कह सकते हैं कि विमेन एम्पावरमेंट ज़्यादा अच्छे तरीके से फंक्शन करेगी। अगेन वेरी सिंपल क्वेश्चन, और बहुत ही ज़्यादा आपके थोड़े फैक्चुअल भी कह सकते हो, कंसेप्चुअल भी कह सकते हो, दोनों तरीके से आपको यहाँ पे आंसर को लिखना है। थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते। The important issue raised by women organization in pre-independence era are still relevant today. Critically examine. Okay. सो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि जो विमेन ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा कुछ इम्पॉर्टेंट इश्यूज जो रेज़ किया गया था प्री इंडिपेंडेंस एरा में, वो आज के भी डेट में आपका रेलिवेंट है, तो उसी को क्रिटिकली एग्जामिन करना है। तो कुछ आप लोग पास्ट की, पहले प्री इंडिपेंडेंस, जो इंडिपेंडेंस से पहले का जो विमेन ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा कुछ इशू रेज किया गया था। अब यहाँ पे देखिए ऐसी ये क्वेश्चन है ना कि मैं कुछ भी हिंट दूंगी तो आप लोग का आंसर पता चल जाएगा, जो कि मैं चाहती हूँ कि आप लोग खुद से सोचो कि क्या क्या इश्यूज आ सकते हैं, उसको आप लोग नोट डाउन करो और उसको क्रिटिकली एग्जामिन करना है। एग्जामिन करने का मतलब है कि आप लोग यहाँ पे प्रॉस एंड कॉस दोनों दिखाओ कि आपको क्या लगता है कि वो जो आज की डेट में कितना रेलिवेंट है या फिर रेलिवेंट नहीं है। ये दोनों पॉइंट आपको जो है मेंशन करनी है। अब आते हैं फोर्थ क्वेश्चन में। यहाँ पे पूछा जा रहा है, डू यू थिंक दैट मोर प्रोस्पेरस स्टेट्स इन इंडिया हैव अ पुअरर सेक्स रेशियो दैन द लेस प्रोस्पेरस स्टेट। इट मीन्स कि सिंपल है, यहाँ पर सेक्स रेशियो के बारे में पूछा जा रहा है कि जो बहुत ज़्यादा प्रॉस्परस स्टेट है, जैसे कि मेट्रोपॉलिटन स्टेट्स आप लोग ले सकते हो, या फिर ऐसी स्टेट जो कि काफ़ी ज़्यादा डेवलप्ड है हमारे इंडिया में, तो उसमें सेक्स रेशियो बहुत ज़्यादा पुअर देखने को मिलेगा। लेकिन उस स्टेट में आपको जो है सेक्स रेशियो अच्छा देखने को मिलेगा जहाँ पे लेस प्रॉस्परस स्टेट है। तो इसके बारे में आपको बताना है कि आप क्या सोचते हो। डायरेक्टली क्वेश्चन यही पूछा गया है। 1-2 क्वेश्चन इस टाइप के भी रहते हैं कि आपको अपना विचार लिखना है। तो इंट्रोडक्शन से स्टार्ट कीजिए कि सेक्स रेशियो क्या होता है, उसके बाद आप लोग बॉडी में ज़रूर इस चीज़ को मेंशन कीजिए कि किस किस स्टेट में जो है आपका प्रॉस्परस स्टेट है लेकिन वहाँ पे सेक्स रेशियो कम है। तो ये थोड़ा बहुत आपको डेटा पता होना चाहिए, तभी आप लोग मेंशन कर सकते हो। और सेक्स रेशियो को बढ़ाने के लिए जो है सरकार के द्वारा क्या कदम लाया गया है, जैसे कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो ये इस तरीके की स्कीम्स आप लोग और भी मेंशन कर सकते हो। और उसके बाद आप लोग लिख सकते हो कि आपको क्या लगता है कि क्या होगा। ठीक है, इस स्टेटमेंट में भी आपको बताना, साथ ही अपना जो है एक अच्छा खासा ऑप्टिमिस्टिक कंक्लूजन देते हुए इसको एंड करना है। फिफ्थ क्वेश्चन है कि यहाँ पे द डिसेबल्ड इन नीड टू बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू डिफरेंटली एबल्ड फॉर देम टू बी पार्टिसिपेंट इन द डेवलपमेंट प्रोसेस। तो इसके ऊपर कमेंट करना है। तो यहाँ पे ये बताना है कि जो दिव्यांग है उनको यहाँ पे ज़रूरत है कि हम लोग इनको डिफरेंटली एबल्ड में ट्रांसफ़र करें, यानी कि यहाँ पे डिसेबल्ड कहते हैं, तो डिसेबल्ड से बेटर उनके लिए वर्ड क्या है कि डिफरेंटली एबल्ड है, यानी कि वो जो है ना वो अलग तरीके से वो काम करते हैं। जैसे कि अगर मान लीजिए कि किन्हीं बच्चे के पैर सही नहीं है, हम जो नॉर्मल बच्चे होते हैं उनके कंपैरिजन में, तो उनका जो काम करने का तरीका है वो अलग होगा। वो शायद वो बैसाखी के सहारे आएंगे, या फिर उनका जो व्हीकल होता है उनके सहारे आएंगे, पॉइंट होता है। तो आपको ये बताना है कि डेवलपमेंट के पर्पस से जो है ना यहाँ पे डिफरेंटली एबल्ड जो है इस तरीके से ट्रांसफॉर्म करना है। तो इसके ऊपर आप लोग को कमेंट करनी है। ओके, सो बस ये 5 क्वेश्चन है। आई होप कि आप लोग समझ गए हो। आई होप कि आपको ये सारे क्वेश्चंस जो है अच्छे लगे होंगे। एक अच्छा, अगर आप लोग जो है सोसाइटी की तरफ से अगर लिखना चाहते हो तो सोसाइटी में आप लोग अपना एक कमांड लेकर आना चाहते हो, तो इस तरीके के क्वेश्चन पे ज़रूर आप लोग जो है कमांड लेकर आइए और प्रैक्टिस करने का कोशिश कीजिए, क्योंकि प्रैक्टिस कीजिएगा तो ही आप लोग का जो है आंसर एक बहुत अच्छा माना जाएगा। ठीक है, साथ ही रात के 9 बजे आपको एज़ यूजुअल इसकी मॉडल आंसर मिल जाएगी। बट मॉडल आंसर लेने के लिए भी आप लोग को मेरे चैनल को ज्वाइन करना होगा। तो चैनल को ज्वाइन कीजिएगा तो आपको टोटल क्या क्या यहाँ पे फैसिलिटी दी जाएगी। तो टोटल 4 फैसिलिटी दी जाएगी। सबसे पहला है कि ये PDF फॉर्म में जो भी मॉडल आंसर होती है PDF फॉर्म में आपको प्रोवाइड किया जाएगा। सेकंड है कि मॉडल आंसर की आपकी पूरी डिटेल वीडियो होगी, जिसमें मैं एक्सप्लेन करके बताऊंगी कि हर एक क्वेश्चन में आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए, क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है। थर्ड है कि आप लोग अपने आंसर शीट को भेज सकते हो, मैं इवेलुएट करके आपको प्रोवाइड करूँगी। फोर्थ है कि प्रीलिम्स की जो यहाँ पे टेस्ट सीरीज है विजन आईएएस की, उसकी पूरी आपको सेट यहाँ पे प्रोवाइड की जाएगी। तो अब तक जितने भी मैं यहाँ पे लेकर आई थी उसको मुझे हाइड करना पड़ा था, बट अभी मैं पब्लिश कर दी हूँ। तो पब्लिश इन द सेंस कि मैं यहाँ पे सिर्फ उन्हीं बच्चों को प्रोवाइड कर रही हूँ जो मेरे मेंबरशिप को ज्वाइन किए हैं चैनल के। बाकी जो हम लोग देखेंगे, क्योंकि ये जो हमारी प्रोग्राम है ये जुलाई और अगस्त तक रहेगा। पूरे सितंबर हम लोग विजन आईएएस की जितनी भी टेस्ट है सबको सॉल्व करेंगे। डेली वहाँ पे आपका सीरीज़ चलेगा, तो डेली बेसिस में आपको लेसन प्रोवाइड किया जाएगा। तो उस लेसन को भी अवेल करने के लिए आपको जो है इसको ज्वाइन करना होगा, मेरे मेंबर को ज्वाइन करना होगा। ओके, तो कोशिश कीजिए ज्वाइन करने का।
तो देख लीजिए, अगर आप लोग को इन चारों में से कुछ भी चाहिए, चारों चाहिए या फिर जैसा भी आप लोग की रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से आप लोग मेरे चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। मैंडेटरी बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आप लोग अगर अच्छे तरीके से आप लोग मेंस की प्रैक्टिस कर रहे हो तो आप लोग अपने से भी लिखिए, लेकिन अगर आप लोग को लगता है कि आप लोग को इस तरीके की फैसिलिटी लेने की ज़रूरत है तभी आप लोग ज्वाइन कीजिए, ओके फाइन। तो इतना आज के लिए बस काफ़ी है। नेक्स्ट हम लोग जो है नेक्स्ट जो संडे को आपकी टेस्ट होगी उसमें हम लोग मिलते हैं, तो उसमें हम लोग मिलेंगे। लेकिन उसके बाद भी अभी आपकी कुछ लेसन्स आएगी विज़न है इस मैगज़ीन की, मई मंथ की आपकी कुछ लेसन आएगी, तो उसको भी आप लोग ज़रूर स्टडी कीजिए, ओके। सो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।